जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। वो तो माइक में रहेंगे, सब आप पैदल नहीं जाओगे, आप इसी पे जाओगे। और एक हटा दो गदर मचेगी, गदर हटा दो गदर मचेगी, गुरुकुल 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 हटा दो गदर मचेगी। कदर बचाएगी, कदर बचाएगी, गुरुकुल हटा दो, गुरुकुल हटा दो, गुरुकुल हटा दो, गुरुकुल हटा दो, कदर बचाएगी, कदर बचाएगी, कदर बचाएगी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा नारा है, हमारा नारा है, ये शांतिपूर्ण आप इसको शांतिपूर्ण प्लीज मानो। हमारे राष्ट्र आप व्यवस्था बनाने लोग हैं बेचंद्र है, इसको आप बेचंद्र है। बुलवा दो, बुलवा डी साहब का ये बुलवा लो। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। गुरुओं के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, गुरुओं के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। नहीं डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पहले देखो मेरी बात सुनो, हम पहले तो डीसी महोदय से ये पूछेंगे कि वहाँ गुरु घर पर निशान जो है आपने किस आधार पर लगाए। 200 साल पुरानी धरोहर को हटाने की कोशिश क्यों की जा रही है। पहले देखो हमारी बात सुनिए, हम अभी देखिए सुनिए, सब लोग चुप रहिए, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। हम जो है यहाँ के जो फरीदाबाद के जो डीसी हैं, देखिए भीम आर्मी एक संवैधानिक रक्षा दल है, भीम आर्मी अन्याय के खिलाफ है, किसी के भी खिलाफ हो। और हम इस जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से ये अवगत कराने के लिए आए हैं कि 200 साल पुरानी धरोहर हटाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। और अगर सत्ता के नशे में ये धरोहर हटाई जाएगी तो ऐसा ना हो फिर फरीदाबाद का माहौल खराब हो जाए। तो हम ये कहना चाहते हैं। और सीधी सी बात में देखो, सरकार का काम जनता एक काम करना होता है और प्रशासन का काम व्यवस्था बनाना होता है। लेकिन अगर हमारी बात को प्रशासन नहीं सुनेगा तो जो माहौल खराब होगा उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन दोनों होंगे। और एक बात और बता रहे हैं हम, देखो हम संविधान को मानते हैं। अगर हमारे महापुरुषों का अपमान किया जाएगा, अगर हमारे महापुरुषों के धरोहर को हाथ लगाया जाएगा, 200 साल गुरु घर को हटाने की कोशिश की जाएगी, तो यहाँ की सरकार कान खोलकर सुन ले, हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और उसका जूता बनाना भी जानते हैं और सरकार के ऊपर बजाना भी जानते हैं अच्छी तरह से। मंजित भाई तुम संघर्ष सुनिए, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो 2 अप्रैल को संविधान के साथ में छेड़छाड़ की गई थी। हमने सरकार को अल्टीमेट दिया था, केंद्र सरकार को, कि अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो हम देश बंद करेंगे। और हमने देश बंद किया और वो संवैधानिक लड़ाई हमने जीती। उसके बाद में दिल्ली तुगलकाबाद में गुरु घर हटाने की कोशिश की गई। हमने कहा ये 650 साल पुराना इतिहास, जो भी इसे हाथ लगाएगा तो उसका हाथ जलेगा। और सरकार नहीं मानी तो फिर दिल्ली में क्या तांडव हुआ था इसकी जिम्मेदार सरकार थी, लेकिन गुरु घर वही बना। तो इसलिए हम यहाँ भी प्रशासन से कहने के लिए आए हैं कि
हमारे इतिहास को न छेड़ा जाए, हमारे गुरुओं के इतिहास के हाथ न लगा जाए। अगर वहां कोई निर्माण हो रहा है तो आप वहां या तो ब्रिज बनाएं या फिर वो रोड कहीं और से निकालें। लेकिन अगर गुरु घर हटेगा, देखिए गुरु घर के लिए, मान सम्मान के लिए हम किसी परिस्थिति से गुजरेंगे। अगर हमें हरियाणा बंद करना पड़ा, आंदोलन पूरे देश में करना पड़ा तो किया जाएगा। अरे ज्ञापन देने लगे बात होगी, बात भी तो करनी है हमें। ज्ञापन तो हम एक बंदे में अंदर जाके दे सकते हैं। डीसी महोदय, अच्छा आप डीसी महोदय है जी, है जी, साहब को बुलवाओ जी। देखो जी ऐसा है, मेरी बात सुन लो। आप कौन है? मजिस्ट्रेट महोदय, हमारी बात सुनिए। देखो हम संविधान को मानते हैं, लेकिन 200 साल पुराना इतिहास जिस प्रकार से हटाया जा रहा है, हम ये कहना चाहते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये सरकार की तानाशाही है। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहते हैं, आप अपने डीसी को भेजिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर वहां पर किस आधार पर निशान लगाए। हमारे साथ में पूरी एडवोकेट लॉबी है, लेकिन अगर सरकार सत्ता के नशे में आकर, फिर सरकार के दबाव में आकर हमारे गुरु को हटाया जाएगा। हम सीधी सीधी बात बता रहे हैं। देखो मजिस्ट्रेट महोदय, माझी दिमाग सटकेला ना तो फिर फरीदाबाद में दिक्कत हो जाएगी। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। डीसी महोदय को भेजो, क्योंकि देखो हम चाहते हैं व्यवस्था बनी रहे, लेकिन अगर सत्ता के नशे में आकर, सत्ता के दबाव में आकर हमारा उत्पीड़न होगा, हमारे इतिहास को छेड़ा जाएगा, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीसी साहब कहाँ है? हम आपका वो लेकर नहीं डीसी साहब है तो साहब को भेजो जी। हम एप्लीकेशन देने नहीं आए। मजिस्ट्रेट महोदय एक मिनट सुनिए, हम एप्लीकेशन देने नहीं आए, मेरी बात सुन लीजिए। हम आपकी बात डेफिनेटली सुन। हाँ, हमें एक तो पूरा जवाब चाहिए कि वहां पर किस आधार पर आप उसको गुरुघर को हटाना चाहते हैं, और वहां सरकार ने किस आधार पर यह आदेश किया कि वहां पर 200 साल पुराना गुरुघर को हटाया जा रहा है। आखिर क्या कारण है? या हमारे संतों महापुरुषों के इतिहास को जानबूझकर छेड़छाड़ की जा रही है? तो हमें प्रशासन के लोग बताएं, फिर हम लोग जो है हम फिर निर्णय लेंगे बड़े आंदोलन का, और फिर सरकार का भी इलाज करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, आप डेफिनेटली अपनी प्रॉब्लम आपकी हमने सुन ली। बिल्कुल नहीं, डीसी महोदय से बात तो आपको भेजना पड़ेगा। डीसी महोदय से बात करेंगे। महोदय साहब भी आप जब आए हैं तो आप क्या दिक्कत है सर? अगर हैं तो 2 मिनट, या पब्लिक सर्वेंट है वो, इतनी पब्लिक यहाँ पर खड़ी है, रोड पे खड़ी है, वो मतलब देखो देखिए हम इनका सम्मान करते हैं। सरकार की चुपिए, देखिए मजिस्ट्रेट महोदय, सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं। मजिस्ट्रेट महोदय देखिए ऐसा है, हम हमारी बात सुनिए। शायद आप लोगों से पहली बार रूबरू होना हुआ, शायद आप लोग हमारा परिचय नहीं जानते, तो हम बता रहे हैं, हम एक संवैधानिक रक्षक दल चला रहे हैं भीम आर्मी, और हम कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते हैं। हमें यह राजनीति चमकाने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि देश की जनता के साथ में न्याय हो, सरकार के दबाव में आकर जनता का उत्पीड़न न किया जाए, और देश के संतों महापुरुषों का अपमान न किया जाए। और अगर हमारे इतिहास के साथ में छेड़छाड़ होगी तो फिर हम युद्ध से भी और बुद्ध से भी तैयार हैं। हम आपकी बात डेफिनेटली नहीं, डीसी महोदय से हम देखो, मजिस्ट्रेट महोदय नहीं, मजिस्ट्रेट महोदय, डीसी जी को, हमारे जो डीसी महोदय हैं, देखिए हम उनका आदर करते हैं, उनका काम है व्यवस्था बनाना, और हम उनसे ये पूछना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि किस आधार पर आखिर उन्होंने वहां पर वो जो हटाने के जो निशान लगाए हैं, गुरु घर को हटाने का जो आदेश दिया है, वो किस आधार पर दिया। हमारे साथ में हम पूरी एडवोकेट लॉबी को लेकर आए हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, सब लोग खड़े हैं। हम पूछना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, हम कोई एप्लीकेशन वगैरह लेना नहीं आए, हम ठोस जवाब लेने आए हैं। उनके भी आपको ही आया हूँ, जो भी उनके नहीं उनके तक जरूर होगी। नहीं महोदय, आप कहें अगर वो कल, मेरी सुनिए बात मजिस्ट्रेट महोदय, अगर वो कल आएंगे ना सुबह, तो मैं यहीं बैठूंगा। हम कल मिलकर जाएंगे, हम यहीं बैठ जाएंगे, आप हमारे खाने वाने का इंतजाम करवाओ, यहीं बैठेंगे। संवैधानिक बात करने पे थोड़ी देर करेंगे। अब एक बार भेजते हैं, दूसरा भेजते हैं, 2 मिनट बात करना चाहते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये मजिस्ट्रेट महोदय छोटा मोटा मामला नहीं है। मैं इसमें तब आया हूँ जब पानी सर से ऊपर गुजरा। हमारे पदाधिकारियों ने कहा अध्यक्ष जी नहीं रुक रही है, मान रही है सरकार, नहीं मान रही है, हमें इसलिए आना पड़ा। वरना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, प्रदेश प्रभारी जी खड़े हैं, तमाम जिला अध्यक्ष हैं, हमारे जो है ना पूरी एडवोकेट लॉबी खड़ी है। हमें आने की आवश्यकता नहीं होती, सरकार आखिरी काट रही है, इसलिए हमें आना पड़ा। खत्म हो जाता। ये हमारे राज्य के प्रमुख उपाध्यक्ष माननीय मंजू सिंह हो रहे हैं। हम मुद्दे की बात करना चाहते हैं, बेवजह इशू नहीं बनाना चाहते। हाँ, मुद्दे की बात करना चाहते हैं। सभी लोग बैठ जाओ।
पीछे चलो वही रहा, नीचे बैठ जाओ सारे। अरे सर यहीं बैठ जाओ।